हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक। आज एक फिर से 2-3 टॉपिक है, उसके ऊपर मैं आज आया हूँ आप लोगों से बात करने के लिए। शाम हो गई है और आज मैं छत पे हूँ। अभी जस्ट वर्कआउट कंप्लीट करके आया हूँ और सूरज ढल गया है तो अंधेरा होने वाला है, तो जल्दी जल्दी बात करते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। तो आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड टॉपिक है सोशल मीडिया के ऊपर, और इससे रिलेटेड बहुत सारा कन्फ्यूज़न है हमारे यूथ के अंदर कि एक्चुअली में सही क्या है, सच क्या है। जैसे आपने सुना होगा कि मैस्टरबेशन तो बहुत नॉर्मल है, वीक में 2 बार करना चाहिए, 3 बार करना चाहिए। महीने में अगर आप 22 दिन मैस्टरबेशन करते हैं 22 डेज़ तो आपको प्रोस्टेट ग्लैंड की प्रॉब्लम नहीं होती या प्रोस्टेट कैंसर नहीं होता, ये तो नॉर्मल है। तो मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ, इट इज़ नॉट नॉर्मल। मैं आज जो आपको बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, उसको बड़े ध्यान से सुनना है, देखना है और आपको समझना है, बस सुन के जाने नहीं देना है। जो भी लोग ये बातें कहते हैं या जो भी डॉक्टर या जो भी रिसर्च ये बातें कहती है, मुझे नहीं पता कि उनका सैम्पल साइज़ कितना लिमिटेड है या वो साइंटिफिक है तो वो कितना बायस्ड रिसर्च है। ये तो अब उस रिसर्च के ऊपर रिसर्च करने का विषय है, लेकिन अभी उसके ऊपर नहीं बात करके सीधा ये बात करते हैं कि प्रॉब्लम क्या क्या होती है जब फ्रीक्वेंट मैस्टरबेशन करते हैं, या फ्रीक्वेंट नहीं भी है, थोड़े थोड़े अंतर पे करते हैं तो प्रॉब्लम क्या आती है। देखिए, मैस्टरबेशन आप क्यों करते हैं? मैस्टरबेशन आप बस सेक्स की इच्छा को पूरी करने के लिए करते हैं, बट आपके पास सेक्सुअल पार्टनर नहीं है तो आप खुद से, उसको कहते हैं हिंदी में हस्त मैथुन, मतलब आप खुद से खुद को सुख देने की कोशिश करते हैं। और जब 2 लोग होते हैं तो उसको बोलते हैं इंटरकोर्स, सेक्स, संभोग। 2 लोग मिलकर जब आनंद लेते हैं तो उसको कहते हैं संभोग। तो संभोग का सुख आप अकेले चाह रहे हैं कि मिल जाए आपको, तो ये संभव नहीं है। अब संभव क्यों नहीं है? जब आप मैस्टरबेशन करते हैं तो उसके लिए उससे पहले आपको या तो पोर्नोग्राफी देखनी पड़ती है या फिर आपको वैसा कोई भी चीज़ अपने माइंड में इमेजिनेशन में लाना पड़ता है। तो आपको लगता है कि जब आपका पार्टनर आपके साथ है उसके साथ आप लव, अफेक्शन, फिर उसके बाद इंटरकोर्स में जाते हैं, वो सारा कुछ, सारा सेटिस्फैक्शन आपको किसी आदमी को मेंटली इमेजिन करके या पोर्नोग्राफी देख के मिल जाएगा? ऑफ कोर्स नॉट। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि आपको बहुत जोर की प्यास लगी है और आपको पानी पीना है, पर मैं आपको कह रहा हूँ कि अरे पानी पीने की क्या ज़रूरत है, आँख बंद करो और इमेजिन करो कि पानी पी रहे हो, पानी पी रहे हो, पानी पी रहे हो, और तुम्हारी प्यास बुझ गई और तुम्हारे शरीर को पानी की जो ज़रूरत थी वो पूरी हो गई। तो क्या ये पॉसिबल है? भले आप अपने आप को मेंटली फूल बना लें, लेकिन बॉडी को वो पानी नहीं मिला, मतलब बॉडी अभी भी पानी के लिए, पानी की ज़रूरत उसको है, तभी वो ठीक से फंक्शन कर पाएगी। इसी तरह से सेक्स है, आपको सेक्स की नीड है, उसका अर्ज है, और आप उसको पूरा करना चाहते हैं मैस्टरबेशन से, तो ये होगा नहीं। और इसके कारण जो प्रॉब्लम्स आती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहली बात यहाँ तक समझने की है कि मैस्टरबेशन इज़ नॉट नॉर्मल, इट इज़ अ नॉट नॉर्मल थिंग। आई रिपीट, नॉट नॉर्मल। नेक्स्ट थिंग, जब भी आप मैस्टरबेशन में इन्वॉल्व होते हैं तो आप फिज़िकल तौर पे तो धीरे धीरे बाद में डिटोरिएट करते हैं, मेंटली तौर पे इमीडिएटली आपके हिट करता है। कैसे? जैसे या तो आप पोर्नोग्राफी देखेंगे या फिर माइंड में आप इमेजिन करेंगे। ऐसे जब आप इमेजिन करेंगे और आपका जब इजैकुलेशन होगा, फिर उसके बाद आपको सेक्स का तो सेटिस्फैक्शन मिला नहीं, आपका पार्टनर आपके साथ है नहीं, वो बॉन्डिंग बनी नहीं, है ना? तो फिर आपको फ्रस्ट्रेशन होगा, गुस्सा आएगा, टेंशन होगा कि अरे ये क्यों वेस्ट किया मैंने, सेटिस्फैक्शन नहीं मिली, तो गुस्सा आएगा, फ्रस्ट्रेशन होगा। अच्छे हार्मोन रिलीज होने के बदले गलत हार्मोन रिलीज होते हैं। जो लोग कहते हैं ना स्ट्रेस कम होता है, स्ट्रेस कम नहीं होता है, स्ट्रेस बढ़ जाता है। वो बस 2 सेकंड के लिए आपको लगता है स्ट्रेस कम हुआ, उसके बाद स्ट्रेस ही स्ट्रेस, पूरा दिन भर लेथार्जिक, कोई काम में मन नहीं लगना, आप सोए रहोगे, कोई काम नहीं कर पाओगे ढंग से, आपका एम ओम गया भाड़ में। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि दिस इज़ नॉट नॉर्मल। ये तो लड़के के पर्सपेक्टिव से मैं बता रहा हूँ। अगर लड़की इसको देखना चाहें
तो उनमें भी ये सेम चीज़ होती है, उनका जो वजाइनल सेंसिटिविटी है वो कम हो जाता है, बहुत ऐसे केसेस में देखा गया है। अंधेरा हो रहा है तो जल्दी जल्दी मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आता हूँ। अब जब पोर्नोग्राफी में से आप मैस्टरबेशन में जाते हैं तो ये आपको, आपके दिमाग को बड़े गंदा तरीके से अफेक्ट करता है। मेंटली आप हमेशा इसी के बारे में सोचने लगेंगे, जिस व्यक्ति को भी देखेंगे उसको इसी नज़र से देखेंगे कि इससे सेक्स मिल जाए, सेक्स करूं तो सब ठीक हो जाए। अब इससे दोनों रिलेटेड है, पोर्न एंड मैस्टरबेशन। अब पोर्नोग्राफी जब ज़्यादा आप देखेंगे तो आपको क्या होगा, फिर उसकी लत लग जाएगी पोर्नोग्राफी की, और जब भी आप पोर्नोग्राफी देखेंगे तो आप मैस्टरबेशन करना भी चाहे या ना करना चाहे आपको करना पड़ेगा और आप करेंगे। फिर ये पोर्नोग्राफी, फिर मैस्टरबेशन, पोर्नोग्राफी, मैस्टरबेशन, इट विल बिकम अ साइकिल, लूप। एंड इस लूप में आप फंस के ऐसे बर्बाद हो जाएंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब और कैसे बर्बाद हो गए। आर यू गेटिंग मी? नेक्स्ट थिंग, इसके बाद आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम आनी शुरू होगी स्लीप डिस्टर्बेंस की। आपको नींद ही नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आपको सेटिस्फैक्शन मिला नहीं, आपने काम तो किया नहीं, कुछ दिन भर वेस्ट कर दिया, तो आपको रात में स्ट्रेस होगा, टेंशन होगा कि यार मैं क्या कर रहा हूँ। फिर आप उस स्ट्रेस को मिटिगेट करने के लिए पोर्नोग्राफी देखोगे, फिर आप मैस्टरबेशन करोगे। ये साइकिल कंटिन्यू चलता 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 आपको बर्बाद कर देगा। इसीलिए मैस्टरबेशन इज़ नॉट नॉर्मल। जो भी लोग बोलते हैं ना, बहुत गलत बोलते हैं। मैं बता रहा हूँ, सुधर जाओ। तुम नहीं सुधरोगे ना तो इतने तशरीफ लाल कर दूंगा मैं तुम्हारी, अगर तुमने ये सब नहीं छोड़ा तो, बता रहा हूँ मैं। नेक्स्ट, अब स्लीप डिस्टर्बेंस के बाद इसका एक और नेक्स्ट स्टेप है, उसको हम बोलते हैं सेक्सोमेनिया साइंटिफिक टर्म में। इसके बारे में बहुत कम वीडियोस अवेलेबल हैं, बहुत कम इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। इसमें क्या होता है कि आप जब रात को सोएंगे तो आपको सारे सपने, एक बुक है इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम बाय सिगमुंड फ्रॉयड, मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आप लोग अगर पढ़ सकते हैं तो उसको पढ़िएगा। तो इसमें होता क्या है कि आप जब सोएंगे ना तो आपको सपने में वही सब चीज़ें आएंगी। आपको सेक्स से रिलेटेड, डिज़ायर से रिलेटेड, फैंटेसी से रिलेटेड सपने आएंगे। फिर डेली का डेली आपका इजैकुलेशन होने लगेगा स्लीप में। फिर आपको रात में आप उठ के आधी नींद में मैस्टरबेट करने लगेंगे, या कोई सोया रहेगा आपके साथ तो उसके साथ ज़बरदस्ती सेक्स करने लगेंगे। ऐसे कई सारे केस हमारे कंट्रीज़ में, डेवलप्ड कंट्रीज़ में सामने आए हैं। आप गूगल कर लीजिएगा, वहाँ पे पढ़ लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। और इसको लेकर के फिर जब टेस्ट हुआ उनका तो पता चला कि इनको सेक्सोमेनिया है, और सेक्सोमेनिया एक्चुअली में स्लीप डिस्टर्बेंस की बीमारी है। अब जब ये शुरू में है तब तो आप रेगुलर एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योगा अच्छे से अगर करेंगे तो आप इससे बाहर निकल सकते हैं। लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो आपको डॉक्टर की हेल्प लेनी पड़ेगी, साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी। और जब वो प्रॉपर आपकी मेडिकेशन देंगे स्लीप की, तब जाके आपका स्लीप डिस्टर्बेंस, स्लीप की प्रॉब्लम जो है वो ठीक होगी। 1 मिनट में अपना कैमरा एडजस्ट कर लूँ, अंधेरा ज़्यादा ही हो रहा है तो ठीक है। तो स्लीप डिस्टर्बेंस को ठीक करने के लिए आपको वो गाबा का मेडिसिन देंगे। गाबा जब आप मेडिटेशन करते हैं तो रिलीज होता है। फिर उसके बाद सेरोटोनिन इंक्रीज़ करने का देंगे। ये जब बहुत आगे के केस में जब आप चले जाते हैं तब ये होता है। शुरू में आप एक्सरसाइज, योगा से ठीक कर सकते हैं। बट पोर्नोग्राफी हेल है, मैं आपको बता रहा हूँ, इट इज़ अ हेल। प्लीज़ क्विट पोर्नोग्राफी टुडे। एंड जब वो आप छोड़ेंगे तो धीरे धीरे आप मैस्टरबेशन से भी निकल जाएंगे। और ये छूटेगा कैसे? ऐसे नहीं छूटेगा आपने सोच लिया और छूट गया, नहीं। आपको कुछ और अपने टेस्ट में ऐड करना पड़ेगा। हो सकता है वो म्यूज़िक, हो सकता है वो स्पोर्ट्स, हो सकता है वो एक्सरसाइज हो सकता है जिम हो सकता है पढ़ाई हो, कुछ ना कुछ होगा और वो आपको करना है। समझ में आया? नहीं तो साले मारूंगा इस डंडे से ना, ठीक कर दूंगा। अगर तुमने आज के बाद देखा ना पोर्नोग्राफी, तशरीफ़ तोड़ दूंगा मैं। तुम लड़कों की बता रहा हूँ मैं, ऐसे ही बदनाम कर रखा है तुमने सोसाइटी में हमें। तो ये तो प्रॉब्लम्स हो गई आपकी मैस्टरबेशन, पोर्नोग्राफी, सेक्सोमेनिया की। अब इसका मेन पर्पस है कि क्योर कैसे करें। तो क्योर इसका कुछ नहीं है, रेगुलर एक्सरसाइज, मेडिटेशन और सही लोगों के साथ एसोसिएशन। आपको कोई ही कंटेंट ऐसा कंज्यूम नहीं करना है जिससे कि आपको फ्रस्ट्रेशन हो, टेंशन हो या सॉफ्ट पॉर्न हो। तो आप क्या करेंगे फिर? आपका डिज़ायर तो आपके अंदर होगा, जाओ लड़की से बात करो जो आपको पसंद है, उससे बात करो, उससे मिलो, उसके साथ एक रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करो। तो तुम्हें समझ में आएगा कि चीज़ें बस सेक्स नहीं होती मेरे भाई, उससे आगे वो एक
कनेक्शन होता है, एक रिलेशन होता है, ठीक है। तुम देखो जो पॉर्न स्टार्स हैं उनका अपना रिलेशनशिप है, उन कई लोगों ने तो शादी भी की है। एक बात बताओ, अगर पोर्नोग्राफी ही सच होती तो उनको क्या ज़रूरत थी? वो तो डेली या वीक में 2 दिन 4 दिन पॉर्न बनाते हैं, पता नहीं कितने लोगों के साथ उनका सेक्सुअल रिलेशनशिप रहता है, तो इसके हिसाब से तो उनको ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए थी इन सब चीज़ों की। पर उनने शादी क्यों की है? वो रिलेशनशिप में क्यों है? और बहुत लोग उसके बाद पोर्नोग्राफी छोड़ भी देते हैं जब उनको समझ में आ जाता है कि ये कितनी बुरी चीज़ है और कितने बुरी तरीके से अफेक्ट किया है। तो आपको इन सब चीज़ों से बाहर निकलना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। और लास्ट में कंक्लूजन में मैं यही कहना चाहूँगा, मैस्टरबेशन इज़ नॉट नॉर्मल, क्विट इट टुडे। सेक्सोमेनिया, स्लीप डिस्टर्बेंस मैस्टरबेशन के कारण या पोर्नोग्राफी के कारण आता है। अगर कम है तो वो क्योर हो जाएगा, रेगुलर एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योगा से नहीं तो डॉक्टर की हेल्प लेनी पड़ेगी। डॉक्टर किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट दिखाओ, क्योंकि स्लीप डिसऑर्डर जब ज़्यादा बढ़ेंगे तो बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ेगी, स्लीप नहीं आएगी तो फिर 1000 तरह की बीमारी आती है स्लीप ख़राब होने से, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, पता नहीं क्या क्या, ठीक है। तो इसलिए अगर किसी को भी ऐसा हो रहा है कि रात में सोते वक्त मैस्टरबेट हो जा रहा है खुद से, मैं नाइटफॉल की बात नहीं कर रहा, नाइटफॉल भी और मैस्टरबेशन भी इन स्लीप, या फिर तुम ज़बरदस्ती किसी के साथ सेक्स कर लेते हो रात में, मतलब कर नहीं लेते हो, कोशिश करते हो एटलीस्ट, और वो बताता है तुम्हें बाद में कि तुम ऐसा कर रहे थे, तो यू नीड टू विजिट योर डॉक्टर, साइकेट्रिस्ट। सर हमारा नहीं है और ये करना है, और यही सब इसका क्योर है। तो अंधेरा हो चुका है, देखो मैं छत पे हूँ, देखिए आप लोग, तो इट्स इवनिंग, तो अंधेरा हो चुका है, तो बाद में मिलते हैं, सी यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और जो बोला है वो करोगे, नहीं तो बहुत डंडे पड़ने वाले हैं। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू, साइनिंग ऑफ।